साउंड ऑफ सन। सन जो एक स्टार है, अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर ये ना होता तो अर्थ पर किसी भी तरह की लाइफ पॉसिबल नहीं थी। वैसे जब हम सन को अर्थ से देखते हैं तो ये एक छोटी येलो बॉल की तरह नजर आता है, लेकिन रियलिटी इससे अपोजिट है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख प्लैनेट समा जाएं। और सन से हमेशा करोड़ों न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी एनर्जी स्पेस में बाहर निकलती रहती है, जो इसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फंक्शन रिएक्शन के चलते बनती है, जिस वजह से सन का टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसके सरफेस का टेम्परेचर भी हजारों डिग्री सेल्सियस में है। ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े प्लैनेट को जला के राख कर सकती है। साथ ही इसकी आवाज जो इतनी तेज है कि किसी भी इंसान को बहरा कर दे। सन की ऐसी ही मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज तक 24 सन मिशंस भेजे गए हैं। वहीं अब इसरो ने अपना सोलर मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया है, जो सन की बहुत सारी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला है। इस मिस्ट्री में एक है साउंड ऑफ सन। आज हम आपको सूरज की खतरनाक साउंड से रूबरू करवाएंगे। ये आवाजें इतनी डेंजरस हैं कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट को कुछ ही मिनटों में खाक बनाने के लिए काफी है। ऐसी ही एक आवाज ने 2017 में फ्लोरिडा में तबाही मचा दी थी, जहां अचानक एक ऐसी साउंड जनरेट हुई जिससे फ्लोरिडा का कम्युनिकेशन ठप हो गया। इन शॉर्ट, टोटल रेडियो ब्लैकआउट। और ये मुसीबत थी सन से आई हुई सोलर विंड्स। मुसीबत इसलिए क्योंकि उस समय फ्लोरिडा में सुनामी आई थी, लेकिन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से गवर्नमेंट सुनामी की चपेट में आए हुए लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई और लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब इन सोलर विंड्स पर रिसर्च की गई, तब ये बात सामने आई कि सोलर विंड्स का अर्थ के एटमॉस्फेयर पर टकराना एक आम बात है। ऐसी ही एक टक्कर इसी साल 4 जनवरी को दोबारा हुई, जिससे ऑस्ट्रेलिया में रेडियो ब्लैकआउट हो गया। अब जरा इस साउंड को सुनिए। ये साउंड बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि अगर ये साउंड अर्थ से टकराई तो नजारा कुछ ऐसा होगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्लैकआउट, जिसमें बिजली के खंभे जल के राख हो जाएंगे, आपके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूजलेस हो जाएंगे और आज के टाइम पे विदाउट लाइट मतलब नो लाइफ। मैं आपको बता दूं कि सन की स्टडी के लिए 24 मिशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन अमेरिका स्पेस नासा द्वारा भेजे गए 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया सोलर पार्कर प्रोब है। इसका मोटिव सन पे होने वाले एनवायरमेंटल बिहेवियर और सोलर विंड्स और उसके साथ कई सारी मिस्ट्री को सॉल्व करना था, और इसके लिए इसमें कई सारे कैमरा, माइक और एडवांस पेलोड लगाए गए थे। तो अब हम आपको सोलर पार्कर प्रोब के थ्रू रिकॉर्ड की गई 5 डिफरेंट साउंड सुनाने जा रहे हैं। लेकिन ये साउंड सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेस में साउंड ट्रबल नहीं कर सकती, क्योंकि वहां साउंड की ट्रबल करने के लिए कोई मीडियम नहीं है। इसलिए इस साउंड क्लिप को नासा ने उस डाटा का इस्तेमाल करके बनाया है जो पार्कर सोलर प्रोब ने कलेक्ट करके भेजे थे। अब आप इन डिजास्ट्रेबल साउंड को सुनिए। ये आवाज ऊपर नीचे होते हुए जनरेट हो रही है। इस आवाज को लेकर साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाज सन के एनवायरनमेंट में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से हो रहे चेंजेस की वजह से है। सेकंड साउंड, इस हॉरर साउंड का नाम है विस्लर मोड वेव्स। ये साउंड तब आती है जब सोलर पार्टिकल सन के मैग्नेटिक लाइंस जो आउटर स्पेस में जा रही होती है, तब इनमें होने वाले प्रेशर के चेंज की वजह से ये साउंड जनरेट होती है। अब आप थर्ड साउंड सुनिए। ये है लैंग मुइर वेव्स।
ये साउंड हाई चार्ज पार्टिकल में होने वाले दबाव की वजह से जनरेट होती है। फोर्थ साउंड, माइक से तेज हवा टकराने जैसी ये आवाज है सोलर विंड की, जो स्पेस में भयंकर तबाही करते हैं। अब आप सोचेंगे कि अर्थ पर इसका असर क्यों नहीं दिखता, तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सोलर विंड से बचा लेती है। फिफ्थ एंड लास्ट साउंड, डिस्पर्सिव वेव्स। ये आवाज सोलर विंड से निकलती आवाज है, जो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में बदलते हुए जनरेट होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये साउंड अगर सोलर विंड के साथ ट्रबल करके अर्थ की एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है तो हमारी ऑर्बिट में घूम रही हजारों सैटेलाइट सिग्नल को तबाह कर सकती है, साथ ही सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर सकती है। इसलिए इसे सबसे खतरनाक एनर्जी वेव्स कहा जाता है। बट इसके सिर्फ डिसएडवांटेज ही नहीं है, कुछ एडवांटेज भी हैं। इनफैक्ट हम सोलर एनर्जी से निकली प्लाज्मा वेव्स को हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं। MIT ने इस पर रिसर्च करने के बाद वहाँ के साइंटिस्ट का ये मानना है कि प्लाज्मा वेव्स को स्टडी करके हम अर्थ पर एक मैन मेड स्टार बना सकते हैं और उससे निकली हुई रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हम अर्थ के फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं, उसे रिप्लेस करके। इनफैक्ट जर्मनी ने ऑलरेडी अपना आर्टिफिशियल सन सक्सेसफुली बना भी लिया है। साथ ही आने वाले दिनों में इंडिया के आदित्य L1 मिशन द्वारा रिकॉर्ड की गई सन की साउंड और पिक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।